हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। कार्तिक के महीने में स्नान दान, दीपदान और भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी की लकड़ी, सूखी तुलसी की लकड़ी का दीप जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, कार्तिक के महीना में यदि पूरे महीने कोई व्रत ना रख सके तो सिर्फ स्नान का भी फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महीने में पूरे महीने में सिर्फ स्नान करने से ही हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक के महीने में तुलसी के पास दीपदान करते हैं सुबह शाम, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की समक्ष सूखी तुलसी का दीप लगाने से 1 लाख दीप दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू पुराणों में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में यदि पूरे महीने कोई व्रत ना रख सके तो सिर्फ स्नान दान दीपदान करने से ही हमें कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में कुछ खास व्रत हैं जो जरूर रखना चाहिए। दोनों एकादशी के व्रत रखना चाहिए और कार्तिक के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है, जो करवा चौथ के दिन पड़ती है, उसका व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। माना जाता है गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से, भगवान गणेश का पूजन करने से भगवान गणेश साक्षी देते हैं हमारे कार्तिक स्नान की। दोस्तों, जो दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी आती है, नरक चतुर्दशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जब कार्तिक के अंतिम 5 दिन रह जाते हैं तो 5 दिन भी पचवी के व्रत रख सकते हैं। 5 दिन व्रत रखकर 5 दिन भी दीपदान करने से कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में शुभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु को के समक्ष तुलसी का, सूखी लकड़ी की तुलसी का दीपदान करने से हमें 1 लाख दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो पंडित जी को भी दीपदान कर सकते हैं और तुलसी जी के समक्ष दीपदान अवश्य करें। दोस्तों, कार्तिक के महीने में 5 नियम विशेष रूप से माने जाते हैं: स्नान दान, दीपदान और गौदान और अन्नदान। माना जाता है हिंदू पुराणों के अनुसार कार्तिक के महीने में किया गया दान पुण्य कई गुना फल प्राप्त करता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत ही धार्मिक महीना बताया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में जो लोग जप तप व्रत आदि स्नान आदि करते हैं उनके लिए 1000 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कार्तिक महीने में स्नान करके, भगवान विष्णु का पूजन करके, कार्तिक माह की कथा सुनकर और तुलसी में दीप जलाकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह फल आपको अन्य महीनों में नहीं प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना बहुत ही धार्मिक बताया गया है। हिंदू पुराणों की मान्यता अनुसार कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है और आप यदि चाहें तो स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद पंडित जी को भी दीपदान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में गुप्त दान करते हैं वह अगले जन्म में धनवान बनते हैं। जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी में दीपदान करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है, क्योंकि तुलसी माता के लिए माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, तुलसी का पूजन हमारे हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना जाता है,
तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि हे सत्यभामा, जो कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा होती है और उनके घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती है, क्योंकि तुलसी को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग स्नान आदि करके दीपदान करते हैं उन पर भी हमारी कृपा बरसती है। जो लोग कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमारा नाम जाप करते हैं, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो लोग स्नान शुरू से नहीं कर पाते हैं, वह किसी भी दिन से कार्तिक के महीने का स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक स्नान का हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, तो कार्तिक स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से वह कथा कही, जो तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप बताया, वह कथा भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को विस्तार से बताई। तो दोस्तों, यह कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।